आज है 12 मार्च 2025 दिन बुधवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के गांव में स्थायी स्वच्छता मॉडल तैयार करने के लिए योगी सरकार ने नई नीति लागू की है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में निर्मित स्वच्छता परिसंपत्तियों का प्रभावी संचालन और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 15वें केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और मनरेगा की धनराशि से प्रदेश के सभी 96,174 गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया है, जिसमें 85,827 गाँव मॉडल श्रेणी में हैं। इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे स्वच्छता व्यवस्था स्थायी बनी रहे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने एंटी भू माफिया अभियान को और सख्त बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। परिषद की आयुक्त एवं सचिव मनीषा द्रघाटिया ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज शिकायतें सीधे SDM को स्थानांतरित होगी। कार्रवाई 3 चरणों में होगी। पहले चरण में SDM व DM स्तर पर, दूसरे में पुलिस अधीक्षक व आयुक्त स्तर और तीसरे में राजस्व परिषद व पुलिस महानिदेशक स्तर पर कार्रवाई होगी। पोर्टल पर सरकारी, सार्वजनिक, कृषि, निजी भूमि पर कब्जे व फर्जी बैनामे जैसी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। इससे मामलों का त्वरित निस्तारण संभव होगा। होली पर रेलवे ने एक अच्छी खबर दी है, जहां घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने मुंबई से गोरखपुर के बीच 8 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। ये ट्रेनें 11 मार्च से 24 मार्च 2025 तक चलेगी, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है। इन ट्रेनों में 4 AC, 3 टियर, 8 स्लीपर, 4 जनरल कोच और 2 लगेज कम गार्ड ब्रेक वैन होगी। ट्रेन नंबर 05326 के लिए बुकिंग 12 मार्च से यानी आज से शुरू होगी। यात्री टिकट IRCTC की वेबसाइट या रेलवे काउंटरों से बुक कर सकते हैं। यात्रा से पहले समय व स्टॉपेज की जानकारी NTES ऐप या रेलवे की वेबसाइट पर चेक कर ले। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब रैली रेस में अभ्यर्थियों का चयन 2 नहीं बल्कि 4 कैटेगरी में किया जाएगा, जिससे अधिक युवाओं को सेना में सेवा का अवसर मिलेगा। अग्निवीर भर्ती के तहत जनरल ड्यूटी तकनीशियन ट्रेड के 2 वर्ग और ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर, टेक्निकल के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चूँकि अधिकांश युवा जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करते हैं, इस बदलाव से चयन प्रक्रिया अधिक समावेशी होगी। इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का बेहतर मौका मिलेगा। यूपी के किसानों के लिए अहम खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खाद और बीज पर सब्सिडी समेत अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। सरकार चाहती है कि जरूरतमंद किसानों को समय पर लाभ मिले, लेकिन अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने यह रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। बिना रजिस्ट्री के किसान सरकारी लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए सभी किसानों को जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाने की सलाह दी जा रही है, ताकि वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यह ट्रेन अब जहानाबाद से होकर गुजरेगी, जिससे यूपी बिहार के यात्रियों का सफर और आसान हो जाएगा। ट्रेन 28 गांव से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेगी और इसके लिए 29.70 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। तिला कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड जमीन का सर्वे कर रही है, जबकि नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन NHSC ने रूट चार्ट जारी कर दिया है। इस हाई स्पीड ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर घंटा होगी, जिससे जहानाबाद से
हावड़ा की दूरी 2 घंटे से भी कम समय में तय हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाने या उसमें किसी भी तरह का सुधार कराने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल 2026 तय कर दी गई है। 26 अप्रैल 2026 के बाद न तो नया जन्म प्रमाण पत्र जारी होगा और न ही उसमें कोई संशोधन किया जाएगा। पहले जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन 15 वर्षों के भीतर किया जा सकता था, लेकिन अब इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिसमें प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब सरल और डिजिटल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पेशल बच्चों के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्वीकृत पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए और अस्थायी शिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि अक्टूबर 2021 के फैसले के बावजूद अधिकांश राज्यों ने विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सरकारी स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की बड़ी भर्ती होने की संभावना है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस AI का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, जिससे AI एक्सपर्ट की मांग भी तेज हो गई है। अगर आप भी फ्री में AI सीखना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, लिंक्डइन लर्निंग और डीप लर्निंग AI जैसे बड़े संस्थान फ्री कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। इन कोर्सेस में AI की बेसिक समझ, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI और चैट GPT या जिमी जैसे टूल्स का उपयोग सिखाया जाता है। ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है, जिनमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में करियर बनाने का यह शानदार मौका है। NTPC में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने जनरल मैनेजर पोस्ट पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 6 मार्च से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार फार्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं वे अभी फार्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 है। अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार न करें। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की यह वैकेंसी कंपनी सेक्रेटरी के कार्य के लिए जनरल मैनेजर के पद पर निकाली गई है। ऐसे में अभ्यर्थी का ISI का मेंबर होना चाहिए, साथ ही न्यूनतम 23 साल काम का अनुभव होना चाहिए। इसमें 7 साल लिस्टेड कंपनी का अनुभव भी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स, FLC डायरेक्टर और FLC काउंसलर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 21 मार्च और 26 मार्च 2025 तक SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SBI मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स की वैकेंसी स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के तहत निकाली गई है। साथ ही रिटेल बैंकिंग में 5 साल का अनुभव जरूरी है। उम्मीदवारों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कम से कम 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। मेरठ के थाना रेलवे रोड क्षेत्र में रहने वाले नवाब कुरैशी ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। पोस्ट वायरल होते ही भाजपा और हिंदू संगठनों ने रेलवे रोड थाने पर हंगामा कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने नवाब कुरैशी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर भड़काऊ पोस्ट डालने का मामला दर्ज किया गया है। भाजपा नेताओं ने सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश की सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को करीब 1 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। वह अब सीतापुर जिला जेल में यौन शोषण के आरोप में बंद है। वहीं पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर ट्रायल शुरू करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं।
बताया जा रहा है कि पुलिस ने चार्जशीट में धारा 69 की बढ़ोतरी कर दी। बीती 17 जनवरी को सांसद राकेश राठौर के खिलाफ शहर कोतवाली की एक पीड़िता ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने सांसद राकेश राठौर को उनके आवास से 29 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था, जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए जिला जेल भेज दिया था। इसके बाद उनकी आवाज वॉइस सैंपलिंग के लिए भी लखनऊ में जांच हुई थी। योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि होली पर जिन नमाजियों को दिक्कत है वे तिरपाल पहनकर बाहर निकले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुस्लिम पुरुष तिरपाल का हिजाब पहन ले और मस्जिदों को भी तिरपाल से ढकवा दे। राज्य मंत्री ने कहा कि होली खेलने वाले नहीं देखते कि रंग कहाँ गिर रहा है। अगर सफ़ेद टोपी वालों को डर लगता है तो वे घर पर ही नमाज पढ़े। उनके इस बयान पर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। उत्तर भारत में मौसम बिल्कुल बदल चुका है। सूरज की तेज तपिश से अधिकतम तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। कूलर पंखे का दौर आ गया है। लोगों ने गर्मी से राहत के लिए सर्द कपड़ों को बक्से और अलमारियों में पैक करना शुरू कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि होली तक सर्दी का असर खत्म हो जाएगा और गर्मी पूरी तरह से आ जाएगी। बुधवार को दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 14 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बादल घिरने और कहीं कहीं बारिश के आसार जताए गए हैं। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में होली के दिन बारिश का असर रंगों का मजा किरकिरा कर सकती है। पहाड़ों पर भी बारिश और हिमपात के आसार है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।